नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। विवेकानंद यूथ अवार्ड समारोह में सीएम योगी बोले, यूपी में ना कर्फ्यू ना दंगा, सब चंगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, 17 लापरवाह चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त, ड्यूटी से गायब रहने, मरीजों से अभद्रता और आदेशों की अवहेलना पर कार्रवाई। केजीएमयू विवाद लगातार जारी, पांचों संगठन 13 जनवरी से हड़ताल पर रहेंगे। बोले, हंगामा बवाल होने के बावजूद एफआईआर नहीं हुई। लखनऊ पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जगह जगह बने मंच, ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त। और उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, संजय प्रसाद और आशीष गोयल समेत 5 प्रमुख सचिव बने अपर मुख्य सचिव। और प्रदेश भर में ठंड का सितम जारी, प्रदेश में सबसे ठंडा बरेली, न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कड़ी कार्रवाई, ड्यूटी से लगातार गायब रहने वालों पर गिरी गाज। डिप्टी सीएम के निर्देश पर 17 चिकित्सा अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। आरोपी चारों चिकित्सा अधिकारियों पर हुई विभागीय कार्रवाई, चिकित्सा अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। और लखनऊ से खबर है, प्रहलाद यादव पर एफआईआर की मांग, केजीएमयू में हंगामा, मामले में एफआईआर की मांग तेज। एफआईआर नहीं दर्ज होने पर डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दी। 24 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर ओपीडी बंद रहेगा। 24 घंटे में एफआईआर न होने पर ओपीडी बंद करने की चेतावनी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और बिजनौर से खबर है, धूमधाम से मनाई स्वामी विवेकानंद जयंती, सदर विधायक पति ने आयोजित कराया कार्यक्रम। जयंती समारोह में उमड़ी युवाओं की भारी भीड़, छात्रों को बांटे गए प्रतियोगिता के प्रवेश पत्र। सांसद चंदन चौहान आदि भाजपा नेता रहे मौजूद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की सबसे पहले सभी बिजनौर वासियों को और नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय हमारे ऐश्वर्य मौसम जी ने आज एक शानदार कार्यक्रम युवा संगोष्ठी का यहाँ आयोजित किया है, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, इतनी ठंड के समय में उत्साहवर्धक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है। इसका एक ही संदेश है कि पढ़ेगा बिजनौर, बढ़ेगा बिजनौर। और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है महापुरुषों के जीवन शैली से, उनकी जयंतियों को उन जयंतियों पर स्मरण करके महापुरुषों के एक संदेश जारी होता है युवा वर्ग में। और सीतापुर से खबर है, नगर पालिका की नोटिस के बाद रंपा महल खाली, कब्जेदार ने तहसील प्रशासन को सौंपी महल की चाबी। तहसीलदार सदर अतुल सेन सिंह ने लिया कब्जा। कब्जेदार मनोरमा के करीबी शकील का था कब्जा।
और कानपुर से खबर है, बिदनू में बड़ा हादसा, नहर में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। कानपुर सागर हाईवे पर हादसा हुआ है। रामगंगा नहर पुल से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। ट्रैक्टर चालक नहर में बहा है, लापता हुआ है। हाईवे पर लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। और रायबरेली में सज रही जुए की फड़, जुआरियों का फिर मुफीद अड्डा बना रायबरेली। ताश के पत्तों पर बाजी लगाते वीडियो वायरल। नोटों की गाड़ियों के साथ ताश के पत्तों का वीडियो वायरल। क्षेत्र में मचा हड़कंप, लालगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। और अमरोहा में स्टंटबाज एक बार फिर बेलगाम, रईसजादे ने थार कार से मचाया उत्पात। रेस्टोरेंट के बाहर थार से बनाया खतरनाक गोल चक्कर। स्टंट के दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मची है। यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। और नोएडा से खबर है, औद्योगिक शहर की कानून व्यवस्था ध्वस्त। दबंगों के सामने कमिश्नरी पुलिस दिखी नतमस्तक। आपसी विवाद में चाचा भतीजे के बीच हुई गोलीबारी। भतीजे ने अवैध पिस्टल से चाचा पर फायरिंग की है। गोली लगने से एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ। और सुल्तानपुर से खबर है, कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने काटा 21 किलोग्राम का केक, लिए संकल्प। जिला अध्यक्ष और अभिषेक सिंह राणा ने दीर्घायु होने की कामना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी नेता के प्रति सम्मान जताया है। लखनऊ से खबर है, धर्मांतरण मामले की एसटीएफ जांच की तैयारी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच को लिखा पत्र में शासन से एसटीएफ से जांच कराने की सिफारिश। केजीएमयू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पत्र भेजा है। केजीएमयू के डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करने की चेतावनी दी। 24 घंटे में हंगामा करने वालों पर एफआईआर की मांग उठाई।
हरदोई से खबर है, न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित, पुलिस नहीं दर्ज करा रही बहन की हत्या की एफआईआर, बहनोई सहित उसके परिजनों पर हत्या का आरोप। मृतका को 2 बेटियों होने से नाराज थे परिजन और पति। लोनार कोतवाली के बरबन ग्राम सभा का मामला। और जनपद कौशाम्बी में मोबाइल चोरी, स्नैचिंग और मोबाइल खोने की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी और सराहनीय सफलता हासिल की। CEIR आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल में विभिन्न थानों पर प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के क्रम में जनपद के समस्त थानों की पुलिस टीम ने सर्विलांस और मैनुअल इनपुट की मदद से अलग अलग कंपनियों के कुल 57 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 24 लाख रुपए बताई जा रही है। CIR पोर्टल पर दर्ज मोबाइल चोरी की कंप्लेंट्स या गुमशुदगी कंप्लेंट्स या उसको कहीं छीन लिया गया हो, जो भी कंप्लेंट्स दर्ज होती है उस पर CIR पोर्टल काम करता है और उनको ट्रैक करके उनको ट्रेस करता है और इसके बाद संबंधित थाने को बताया जाता है। तो जो संबंधित थानों में हमारी टीम है उन्होंने इसमें माह दिसंबर में कुल 97 मोबाइल रिकवर किया है और उनकी कीमत आप देखेंगे करीब ये 24 लाख के लगभग है। और इसमें जो जिनके मोबाइल थे उनको आज उनको भी बुलाया गया, उनको ये मोबाइल सुपुर्द किया जा रहा है। और कानपुर में पोल्यूशन का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है और अब इसका सीधा असर लोगों की आंखों पर पड़ने लगा है। शहर के अस्पतालों और क्लिनिकों में आंखों में लालामी, खुजली और कीचड़ निकलने की शिकायतें। विशेषज्ञ इससे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बड़ा खतरा बता रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी तरह की दवाई खुद से ना लें, जरूरत पड़ने पर आई सर्जन की तुरंत सलाह लें। इस समय पेशेंट को मोस्टली जो है लाला में लिए आता है और खुजली बताता है और कीचड़ से लेके आता है। इसका मतलब है कि उसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो रही है ना। तो पानी से उसको धोना है, ये उसका असर है मोस्टली पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन आँख में सीधा जाता है तो उससे ये इन्फेक्शन फैल रहा है। और नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सोनभद्र पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसओजी और हाथी नाला थाना की संयुक्त टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ करते हुए 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का गांजा बरामद किया। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि एक आईसर डीसीएम ट्रक में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप जा रही है। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको बता दें सोनभद्र का रास्ता ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा बरामद किया है। और कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में साइबर ठगों का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया। यहाँ एक पीड़ित पिता की मजबूरी का फायदा उठाते हुए ठग ने खुद को कोतवाली प्रभारी बताकर हजारों रुपए ऐंठने की कोशिश की। हालांकि बैंक कर्मचारियों की सूझबूझ से पीड़ित ठगी का शिकार होने से बच गए। मंझनपुर निवासी नत्थू लाल की नाबालिग बेटी बीते 6 जनवरी से लापता है। आपको बता दें पुलिस ने उसकी बेटी की लोकेशन दिल्ली से ट्रेस कर ली और उसने कहा है कि पुलिस टीम को उसे बरामद करने के लिए तत्काल दिल्ली भेजना होगा, जिसके लिए 16,000 रुपये खर्च की मांग की गई है। फिलहाल आपको बता दें घरवारा नथुनाल ने अपने एक रिश्तेदार को पैसे भेजने के लिए बैंक भेजा। जब बैंक कर्मचारी ने QR कोड देखा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने तत्काल ट्रांजैक्शन रोक दिया और उसे साइबर ठगी का मामला बताते हुए पैसे ना भेजने की सलाह दी।
और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बाराबंकी आगमन पर कार्यकर्ताओं ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस स्वागत समारोह में भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। स्वागत समारोह के दौरान मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि मैं मूलतः एक कार्यकर्ता हूं और मेरा एकमात्र लक्ष्य संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। और रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और खबर बुलंदशहर से, जहां स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पहासू द्वारा रामश्री पैलेस में एक भव्य और गौरवमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के उत्साह और राष्ट्रभक्ति का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा रही। कस्बे की सड़कों पर जब एबीपी के कार्यकर्ता और छात्र छात्राएं निकले तो पूरा माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान उठा। और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज जनपद इटावा में सेवा और समर्पण का अनूठा संगम देखने को मिला। सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया ने जहां एक और युग पुरुष विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की, वहीं दूसरी ओर गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन बांटकर उनके जीवन को उजाला किया। और कार्यक्रम का शुभारंभ शहर के एसएसपी चौराहे पर स्थित विवेकानंद पार्क में हुआ। ये जो स्वामी विवेकानंद के जो स्वप्न था, स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को साकार करने के लिए जो संपूर्ण सनातन लगा हुआ है और जो अपनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारी हैं, वो उन बच्चों को, जो बच्चे शिक्षित होते हैं, अच्छे संस्कारवान होते हैं, उन बच्चों को प्रतियोगिता के माध्यम से वो सेलेक्ट करते हैं। युवा दिवस के रूप में जो हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यक्रम है। इसमें लगभग 100 से अधिक छात्र और छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसमें उसको सम्मान दिया गया है। इसका मूल रूप से अगर देखें, उसका उद्देश्य क्या है? ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो आज प्रोग्राम आयोजित किया है, इसका नाम युवा संगम है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया है। इसमें छात्रों के बीच में जाके सम्मेलन कराया है, एक प्रतिभा सम्मान समारोह का भी कराया था, जिसमें बच्चों में ब्लॉक लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए थे, जिनके माध्यम से बच्चों का प्रतिभा निखर के आए। और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस के आगामी 100 दिनों के कार्यक्रमों की घोषणा की और सरकार पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। एसएसपी चौराहे पर बहुत लंबे समय से स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित थी। आज वहां पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करके देश के नौजवानों को शुभकामनाएं देने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसी थी भारत की संस्कृति में सनातन की अलग जगाने वाले, देश के स्वाभिमान को जगाने वाले, भारत माता की जय के लिए अपनी अल्पायु में ऐसा संदेश देश के नौजवानों को देकर गए। और देश में दूषित पानी अब एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आ रहा है। हाल ही में इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों ने प्रशासन और स्वास्थ्य एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से भी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने है। अमरोहा जनपद के गजरौला आसपास के इलाकों के लोग लंबे समय से दूषित पानी की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।
और खबर वाराणसी से, जहां दाल मंडी इलाके में आज सुबह से जहां बुलडोजर कार्रवाई जारी रही, वहीं सुबह 9 बजे से ही पीला पंजा पहले ढाए जा चुके मकानों पर मलबा हटा रहा है। इस दौरान जन विरोध को देखते हुए जहां गली की बैरिकेटिंग करते हुए बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती रही। बता दें कि पूर्व में दाल मंडी के 8 मकानों पर हथौड़ा चलाया जा चुका है। नगर निगम ने ढहाने के लिए 186 मकान चिन्हित किए हैं। प्रभावित होने वाले भवन मालिकों को करीब 191 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाना तय है। खबर लखनऊ से, जहां अपनी जनता पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य मेरठ मामले में सुधार न होने के लिए जाने पर 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हुए आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ प्रशासन ऊंची जाति के अपराधी को बचाने में जुटा है और संघ प्रमुख की बात उनके हजारों जन्म लेने के बाद भी संभव नहीं हो सकी। स्वामी प्रसाद ने दावा किया कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं है, भारत हमेशा भारत ही रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की बात को सामान्य बताते हुए उन्होंने कहा कि वह कोई अनोखी बात नहीं कह रहे हैं। मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे आज किस प्रकार की कार्रवाई है। सर, आज दाल मंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिर से एक बार तेज हो गई है, क्या कुछ नहीं? ये कार्रवाई आज नई सड़क से की जा रही है और इसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त फोर्स लगाई गई है। पीएस सिस्टम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी लगाई है ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए और लोगों का मूवमेंट लगातार रेगुलेट किया जा रहा है। ड्रोन से एरियल सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सर, आज कितने मकानों पे ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है? आज प्रशासन के द्वारा 2 से 3 मकान चिन्हित किए गए हैं जिस पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है। और क्या ये उन्हीं मकानों को चिन्हित किया गया जिस पे नोटिस दिया चुका है, आज उसी को ध्वस्तीकरण किया जाए? क्योंकि विरोध भी देखा जा रहा है कई लोगों को इसमें। जिसपे प्रशासन ने अपनी लीगल प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हीं पे ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये थे हमारे साथ सीपी दशा समेत अतुल रंजान जी, जिन्होंने कहा कि आज जो है लगभग 2-3 मकानों पर कार्रवाई की जानी है। वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। और उत्तर प्रदेश का रायबरेली जिला इन दिनों देश के बड़े साइबर अपराधियों के सेफ लैंडिंग बन चुका है। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा है जिसमें देश के 9 अलग अलग राज्यों से साइबर ठगी के पैसा रायबरेली के बैंक खातों में मंगाया जा रहा है। अब तक करीब 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है। साइबर अपराधियों ने ठगी के पैसों को सफेद करने के लिए एक शातिर तरीका निकाला। फर्जी फर्म रजिस्टर कराई गई और भोले भाले गरीबों के नाम बैंक खाते भी खुलवाए गए। साइबर थाना पे मुकदमा अपराध संख्या 3/25 लिखा गया था, जिसके क्रम में विवेचना में पता चला कि जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा ट्रेडिंग के नाम पर कई खाते खुलवाए गए थे जिनके अंदर साइबर फ्रॉड का पैसा आता था। करीबन 15 करोड़ के ट्रांजैक्शंस मिले हैं। उसी क्रम में आज साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा राज सिंह भदौरिया और सुधांशु सौरभ श्रीवास्तव को नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अपेक्षा में भेजा गया। खबर लखनऊ से, जहां अपनी जनता पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य मेरठ मामले में सुधार न होने के लिए जाने पर 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरठ प्रशासन ऊंची जाति के अपराधी को बचाने में जुटा है। संघ प्रमुख की बात उनके हजारों जन्म लेने के बाद भी संभव नहीं हो सकेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं, भारत हमेशा भारत ही रहा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की बात को सामान्य बताते हुए कहा कि वे कोई अनोखी बात नहीं कह रहे हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक देशवासियों को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का मौका दे सकता है। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 दिन का समय दिया है योगी सरकार को कि 10 दिन में अगर वो तस्दीर नहीं बदली तो कहीं ना कहीं एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हमारे साथ मौजूद है खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिर क्या नौबत आ गई कि आपको जो है 10 दिन का अल्टीमेटम देना पड़ गया सरकार को? इस तरीके से कि अपराध की बढ़ाई हुई है
लगातार आपराधिक घटनाएं बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। सरकार अपराधियों पर नियंत्रण करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरठ की घटना एक जीवंत आपके सामने दृष्टांत है, जिसमें 5 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अपराधी की मेहमान नवाजी पुलिस कर रही है। यदि ये अपराधी कहीं SC ST OBC या मुस्लिम समाज का होता तो अब तक उसके घर पे बुलडोजर चल गया होता, घर जमीन दोज कर दिया गया होता। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अपराधी को बचाने की कवायद चल रही है। यहाँ तक कि पीड़िता को अभी भी परिवार को नहीं सौंपा गया। पुलिस सियासत में मनचाहा दबाव बयान दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। कुल मकसद है, अपराधी चूंकि उसी जात का है इसलिए उसको बचाने के जुगाड़ किए जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर बोला कि सरकार अगर ऐसे ही कुंभकर्णी नींद सोती रही तो अपनी जनता पार्टी जो है उनको जगाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन आदित्य तिवारी के साथ रामनिज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।